औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 211 ऑफ द कंपनीज एक्ट, और वो 211 जो है बेसिकली ये है रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग डायरेक्टर। कि जब कंपनी क्या कहते हैं कोई ट्रांजेक्शन करेगी किसी डायरेक्टर के साथ या उससे रिलेटेड, अभी हम डिस्कस करेंगे नीचे फर्दर, तो वो जो है वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन के अंदर नहीं करेगी। तो इसको हम प्राइमरी मकसद समझ लेते हैं कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन से क्या मुराद है। नॉन कैश ट्रांजेक्शन से मुराद बेसिकली ये है कि अदर देन मनी कंसिडरेशन, अगर कोई ट्रांजेक्शन की जाती है, जैसे ट्रांजेक्शन के बदले ट्रांजेक्शन, दो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर ली, स्वैप कर लिया, या बार्टर सिस्टम है, वो नहीं होगा। बल्कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो क्या कहते हैं, कैश ट्रांजेक्शन से क्या कहते होगी। ठीक है, यहाँ पे इस नॉन कैश से मतलब यहाँ पे क्रॉस चेक नहीं है। ठीक है, बल्कि क्या कहते हैं इसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन होता है कि ट्रांजेक्शन कैश में होगी, वो क्रॉस चेक में भी हो सकती है। ठीक है ना, बल्कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर ट्रांजेक्शन क्रॉस चेक में ही क्या कहते होती है। यहाँ पे नॉन कैश ट्रांजेक्शन से मुराद ये है कि अदर देन मॉनेटरी वैल्यू क्या कहते हैं को ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं नहीं होंगे। इसमें सबसेक्शन 1 जो है वो हमें दो कंडीशन क्या कहते बताता है। सबसे पहले वो बताता है कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी को डायरेक्टर हो या उसकी होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी हो या एसोसिएटेड कंपनी हो, और पर्सन कनेक्टेड विद हिम एक्वायर और इज टू एक्वायर एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फ्रॉम द कंपनी, तो ये ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं कंपनी नहीं कर सकती, ऐसा अरेंजमेंट नहीं कर सकती है जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व ना हो। इसके अलावा दूसरी कंडीशन सबसेक्शन 1 के अंदर ये कहते हैं कंपनी एक्वायर और इज टू एक्वायर एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फ्रॉम सच डायरेक्टर और पर्सन सो कनेक्टेड। इस तरह से क्या कहते हैं कंपनी जो है वो अदर देन कैश जो है कोई ट्रांजेक्शन जो है ऐसे बंदे से नहीं कर सकती जो कि कंपनी का डायरेक्टर हो या पर्सन जो है वो कनेक्टेड है कंपनी के साथ। अगर क्या कहते हैं ऐसी सिचुएशन क्या कहते हैं आ जाती है कि कंपनी के लिए मैंडेटरी है, चूँकि बाज़ वक़्त इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी होती है कि कंपनी को क्या कहते हैं कोई प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करनी है या कोई और चीज़ करनी है, कोई प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज नेसेसरी, और कंपनी के पास क्या कहते हैं कैश एवेन्यू मौजूद नहीं है, फंड्स अवेलेबल नहीं हैं, कंपनी ने बाय ऑल मीन्स तमाम अपने रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर लिया है। उस सिचुएशन के अंदर जो कंपनी को ये अरेंज करना पड़ेगा कि कंपनी जो है वो एक रेजोल्यूशन लेकर आए जनरल मीटिंग के अंदर और वहाँ से अप्रूवल ले। इफ़ द डायरेक्टर और कनेक्टेड पर्सन इज अ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो अप्रूवल अंडर दिस सब सेक्शन शैल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन बाई पासिंग रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो यहाँ पे अगर सब्सिडरी के अंदर ये हो रहा है तो सब्सिडरी कंपनी की भी जनरल मीटिंग के अंदर उसकी अप्रूवल चाहिए होगी, और होल्डिंग कंपनी के अंदर भी उसकी अप्रूवल क्या कहते चाहिए होगी। तो एक तो सबसे बड़ी क्या कहते बात ये है कि अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं कंपनी करने के लिए जाती है तो उसकी जनरल मीटिंग से क्या कहते हैं अप्रूवल लेगी। अब जनरल मीटिंग से जो नोटिस जो अप्रूवल लेने का तरीक़ाकार है वो वही होगा। तो नॉर्मल जनरल मीटिंग के अंदर होता है कि नोटिस फॉर अप्रूवल, और सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 211 इसको डिफाइन भी करता है कि द नोटिस फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन बाई कंपनी और होल्डिंग कंपनी इन जनरल मीटिंग अंडर सब सेक्शन 1 शैल इंक्लूड द पर्टिकुलर ऑफ अरेंजमेंट्स along with the value of the assets involved in such arrangement duly calculated by registered valuer। यानी कंपनी जो है सब्सिडी कंपनी और होल्डिंग कंपनी दोनों एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करेगी, और उस मीटिंग के साथ नोटिस के साथ जो है वो पूरी वर्किंग क्या कहते हैं अटैच करेगी कि उसके पर्टिकुलर्स बताएगी कि जी क्यों ये अरेंजमेंट क्या कहते हैं हो रहा है। उसके अंदर एसेट्स की वैल्यू भी क्या कहते हैं बताएगी कि जो एसेट्स प्रोक्योर के जो जिस एसेट्स के लिए अरेंजमेंट हो रहा है वो एसेट क्या है, और उसके बाद वो यही बताएगी कि जी ये जो वैल्यू उस एसेट्स की दी है विच इज़ ड्यूली कैलकुलेटेड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और अगर नेसेसरी हो तो एक्सट्रैक्ट ऑफ दी जो वैल्यूअर रिपोर्ट है वो भी नोटिस ऑफ द मीटिंग के साथ लगाई जाएगी। सेक्शन 3 ये कहता है कि एनी अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय ए कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी वॉइडेबल एट द इंस्टांस ऑफ द कंपनी अनलेस। कहता है कि जी अगर क्या कहते हैं कोई ऐसा अरेंजमेंट एंटर किया है कंपनी ने या इसकी होल्डिंग कंपनी ने जो कि क्या कहते हैं उस जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं उन प्रोविजन के कंट्रामीन करता है, यानी कि या तो क्या कहते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, और अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन है तो उसकी क्या कहते हैं जो अप्रूवल लेनी थी जनरल मीटिंग से वो अप्रूवल क्या कहते हैं नहीं ली गई है। तो अगर क्या कहते हैं यार किसी भी एक जगह से या तो दोनों दोनों जनरल मीटिंग से नहीं ली गई है, सब्सिडरी की होल्डिंग की या किसी एक से नहीं ली गई है, तो ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं वाइड होगा अनलेस की क्या कहते हैं दो सिचुएशन क्या कहते हैं पाई जाती हैं। अगर ये दो सिचुएशन क्या कहते हैं पाई जाएंगी तो क्या कहते हैं वो ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं वाइड नहीं होगा। वो दो सिचुएशन क्या है वो क्या कहते हैं हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि जी एक तो ये है कि द सिचुएशन
of any money, the situation of any money or other consideration which is subject matter of the arrangement is no longer possible and the company has indemnified by any other person for any loss or डैमेज कॉज टू इट। यानी कि अगर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि जी क्या कहते हैं मनी या अदर कंसिडरेशन भी अवेलेबल नहीं है, जैसे हमने अभी बात की थी कि जी ये अगर आप नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं करना है आपको, तो आप जो है वो एजीएम में ले आएँ, आप बता दें कि जी आप क्या एसेट्स से स्वैप करना चाह रहे हैं या किस तरह का अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं। और दूसरी अहम चीज़ इसके अंदर ये होती है कि ट्रांजेक्शन की वैल्यू क्या है वो भी क्या कहते हैं अप्रूव्ड हो जनरल मीटिंग के साथ। तो अगर क्या कहते हैं आपने नहीं किया है और कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर है कि आपको अपने मनी या एनी कंसिडरेशन विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अरेंजमेंट जो है पॉसिबल नहीं है एंड और लेकिन कंपनी ने इंडेमनिफाई कर दिया है एनी अदर पर्सन को फॉर एनी लॉस और कॉज डैमेज टू इट। यानी फॉर एग्जांपल एक एसेट्स लिया गया और आपने बताया कि जी फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू इतनी है, उसको क्या कहते हैं वैल्यूअर ने क्या कहते हैं वेरीफाई भी कर दिया और आपने कहा जी ये यूनिट जो 3 लाख ये मशीनरी जो है किसी एक्स प्रोडक्ट की 3 लाख यूनिट के प्रोड्यूस करेगी। अब हुआ ये कि जी आप उसको एक प्रोफेशनल इंडेमनिटी क्या कहते हैं इंश्योरेंस इंडेमनिटी या बैंक गारंटी कोई कुछ तरह से आप उसको इंडेमनीफाई कर दें कि अगर इसने वो 3 लाख यूनिट प्रोड्यूस नहीं किए, जो उससे कम के यूनिट प्रोड्यूस किए, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या कहते हैं हम पे करेंगे, गारंटी कर दें, कहते हैं इंश्योरेंस गारंटी इसको प्रोवाइड कर दें या बैंक गारंटी प्रोवाइड कर दें। किसी तरह से अगर आपने इंडेमनीफाई कर दिया लॉस को तो फिर क्या कहते हैं आप वो ट्रांजेक्शन वाइडेबल नहीं होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि एनी राइट आर एक्वायर्ड बोनाफाइडी फॉर वैल्यू एंड विदाउट नोटिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोविजन विद सेक्शन बाय एनी अदर पर्सन। कि जी इसमें जो दूसरी पार्टी थी या कोई ऐसी पार्टी थी जिससे क्या कहते हैं आप अरेंजमेंट कर रहे थे, उसको क्या कहते हैं ये इसका पता नहीं था इस बात का या वो लॉ के बारे में क्या कहते हैं अनअवेयर था कि जी इसमें क्या कहते हैं विदाउट नोटिस क्या कहते हैं हम नहीं कर सकते और कोई कंट्रावेंशन क्या कहते हैं हो गई है और बाद में अगर क्या कहते हैं कि प्रोसीडिंग होती है या क्या कहते हैं और ये प्रूव हो जाता है कि जी वो पार्टी तो लाइल्म थी। मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं जनाब अली आप कोई ऐसे बाहर की कंपनी से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जिसको क्या कहते हैं आपके लॉ के बारे में अवेयरनेस क्या कहते हैं नहीं है और उसने क्या कहते हैं यहाँ के जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं उनके ऊपर रिलाई कर लिया और उन्होंने अपने क्या कहते हैं उसके अंदर उसको कैसी चीज़ सजेस्ट नहीं की है, या कोई लोकल आपने का बायर है लेकिन वो या तो इतना इलिटरेट है या किसी ऐसी इंडस्ट्री से है या कि जी उसको इस लॉ के हवाले से मालूम नहीं है, तो भी क्या कहते हैं आपकी ट्रांजेक्शन जो है वाइडेबल करार नहीं दी जाएंगी। ठीक है। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि जी द कंपनी shall ensure that all cash transaction with its director are conducted only through banking channel। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डायरेक्टर से क्या कहते हैं को ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं कर रहे हैं, जिसका हम पहले भी क्या कहते हैं बता दिया था हमने आपको कि जी कैश ट्रांजेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि जी आप नॉन कैश का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ रुपये में कैश में ही कैलकुलेट करेंगे, बल्कि वो बैंकिंग चैनल से अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कैश इक्विवेलेंट्स अगर हैं तो भी कैश ही कहलाते हैं। तो सेक्शन 4 के अंदर जो है वो स्पेसिफिकली क्या कहते हैं एक बाइंडिंग लगा दी है कि कंपनी इस बात को इंश्योर करेगी कि ऑल कैश ट्रांजेक्शन जो डायरेक्टर के साथ होगी वो थ्रू बैंकिंग चैनल होगी। अगर बैंकिंग चैनल क्या कहते हैं नहीं हुई तो इसके ऊपर जो फिर FBR के लॉज हैं वो भी क्या कहते हैं अप्लाई हो जाएंगे। इस तरह से क्या कहते हैं अगर SCCP अगर कोई कंप्लाइंस चेक करता है या इसकी इंस्पेक्शन करता है तो SCCP भी क्या कहते हैं इस कंट्रावेंशन के ऊपर उनको पेनलाइज क्या कहते हैं कर सकता है। तो इस वीडियो को क्या कहते हैं हम यहीं तक क्या कहते हैं रखेंगे और उम्मीद है कि ये प्रोफेशनल्स के लिए क्या कहते हैं बहुत लर्निंग का बाइस होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर डे टू डे के मामलात होते हैं कि जी ये कहीं कभी ऐसा हो रहा होता है कि जी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं लेकिन क्या कहते हैं बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं कर रहे होते हैं, या तो आपको या ये कि डायरेक्टर्स अगर एसेट्स कर रहे हैं स्वैप कर रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे, लॉ की रेगुलेटरी प्रोविजंस क्या है, किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं, तो वो क्या कहते हैं आपको पता हो। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि लर्निंग प्रोसेस क्या कहते हैं हमने जो प्रोफेशनल्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है इसको हम कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच।